कल तुम्हारा क्रिस्टल घनत्व का फॉर्मूला आया था ये ऊपर, ठीक है जी, सामने लिखा है। हमने बस इसमें 3 विशेष स्थिति इसके लिए है। एफसीसी होगा तो क्या होगा, तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो जेड बराबर 4 कर दिया। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है तो जेड बराबर 2, और ये एससी में 1 होती है 1, ठीक है जी। बस इतना करना था। अब तुम्हारा एक नया हेडिंग है, ठोसों में अपूर्णता या दोष। इसमें लेंगे किसी ठोस, लिखो इसमें जरा, ये एक लाइन लिखो जरा। किसी ठोस की नियमित आकृति, किसी ठोस की नियमित आकृति और उसके अवयवी कणों ब्रैकेट में लिख देंगे परमाणु, अणु अथवा आयन, परमाणु, अणु अथवा आयन की व्यवस्था में, अवयवी कणों की व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले विचलन को ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। देखो भाई जरा जरा, कोई भी क्रिस्टल अभी तक हमने बनाया था, जो क्रिस्टल जालक हम बार बार बनाते थे कि हमारे पास परमाणु हैं, इस तरीके से व्यवस्थित हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। अब नियमित क्रम में व्यवस्थित होने के बाद भी अगर हम इन्हें गर्म कर दें या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें या इसे हम किसी उच्च ताप पर गर्म करना स्टार्ट कर दें या किसी कोई ऐसा इस पर बल लगाया जाए कि इसके परमाणु जो है वो अपने स्थान से विचलित हो जाएं। विचलित होने का मतलब है जहाँ यहाँ से थोड़ा सा हट गए या इसके ठीक सामने ना आए, ठीक है, थोड़े साइड में रह गए या इससे थोड़ा सा आगे निकल गए, पीछे निकल गए। कुल मिला के अणुओं के क्रम में हमने परिवर्तन कर दिया। उनका जो क्रम था, जैसा हम कह रहे हैं लाइन से बैठे थे, थोड़े लाइन से टेढ़े मेढ़े हो गए। तो अगर उनके अणुओं के, परमाणुओं के या आयनों के क्रम में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया या उनका क्रम बिगड़ गया तो ऐसे को ठोसों में अपूर्णता कहते हैं, ठीक है जी। तो मैं नाम से पता चल रहा है अपूर्णता या दोष। अपूर्णता दोष का मतलब कि उसके क्रम में कुछ ना कुछ कमी रह गई, ठीक है जी। और कमी हम पैदा नहीं करते हैं, दरअसल कमी का मतलब होता है कि वो स्वतः ही हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर कमी हो गई है। हमने तो सीधा गर्म किया था, पता चला उसके अणु आपस में क्रम बिगड़ गया उनका। तो जानबूझ के होने वाली कमी नहीं होती है। तो किसी भी ठोस के अंदर होने वाली कमी को ही हम उसमें अपूर्णता कहते हैं। और कमी कहते हैं कि उसके अणु अपने स्थान से विचलित हो गए। समझ में आ गई? तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, किसी भी ठोस परमाणु के, किसी भी ठोस पदार्थ के त्रिविम अवस्था में होने वाले परिवर्तन को अपूर्णता कहते हैं। कुछ भी लिख दो, किसी भी ठोस पदार्थ के इसमें अवयवी कणों के क्रम में होने वाले परिवर्तन को अपूर्णता कहते हैं।
किसी तरीके से परिभाषा बना सकते हो, तो मैं उसकी अपूर्णता से मतलब है कि उसके अंदर कुछ कमी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये कमी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण, एक होती है परमाणुओं के कारण। इलेक्ट्रॉनों के कारण जो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वो हम उसकी परिभाषा पढ़कर भी छोड़ देंगे, और परमाणु के ये हम आगे को पढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी सुन लो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता क्या होती है। अगर हमारे पास कोई चालक है, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसे 0 केल्विन ताप पर रखें ना, इसे कहते हैं परम शून्य ताप, इस पर वो परफेक्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब जब ठंडी अवस्था रहती है तो उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अपना स्थान इधर उधर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है जी, जब उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं पदार्थ, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं परमाणुओं में से, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में उसका विद्युत परिपथ में चले जाएं, या एक परमाणु से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाएं, कुल मिला के वो अपना स्थान छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे दोष को इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कहते हैं। जब कोई पदार्थ 0 केल्विन पर, देखो जब ये 0 केल्विन पर किसी भी पदार्थ के परमाणु या इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम स्तर पर होते हैं, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं और परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता उत्पन्न होती है। और देखो अपूर्णता से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्या नुकसान है, दरअसल अपूर्णता से रियल लाइफ में फ़ायदा होता है। समझ गए, अगर कोई भी चीज़ हम शुद्ध अवस्था में यूज करने लगे ना, तो वो यूज नहीं होगी जब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट ना हो। पदार्थों की बात कर रहे हैं हम। अगर हम शुद्ध अवस्था में जर्मेनियम या सिलिकॉन ले आएँ, जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, देखें रियल लाइफ में किसी ने जर्मेनियम सिलिकॉन, अरे जो मोबाइल की चिप होती है उसमें पीले पीला पदार्थ नहीं होता है, वो जर्मेनियम होता है। तो ये चिप बनाई जाती हैं, सेंसर बनाए जाते हैं। आज तो सारी दुनिया सेमीकंडक्टर पे मतलब अर्धचालकों पे ही चल रही है। अब बहुत ज़्यादा कोई भी कार हो, बाइक हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, सब सेंसर से काम चल रहा है इसका। तो वो सेंसर जो है वो सब अर्धचालक के बनाए जाते हैं। अब शुद्ध अवस्था में अर्धचालक विद्युत का चालन ही नहीं करता है। अगर हम प्योर जर्मेनियम कहीं से लेकर आएँ और हम उसका यूज करना चाहें तो वो यूज नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ फास्फोरस, आर्सेनिक या कोई एल्युमिनियम ऐसी कोई अशुद्धि मिलाई जाती है ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए, तब जाके वो हमारे यूज में होता है। अरे प्योर तो हम गोल्ड भी यूज नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि हम प्योर 22 कैरेट की ज्वेलरी हम पहन सकते हैं, तो वो पहनी नहीं जाएगी जब तक उसमें मिलावट नहीं की जाएगी। पता है इस बात का? बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हम उसमें, हाँ, तो उसमें और चालकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट की जाती है ताकि उसमें चालकता बढ़ जाए उसकी। तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता हो या परमाणुविक अपूर्णता हो, ये फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं। जब हम किसी चीज़ का यूज करते हैं तो अपने हिसाब से उसमें जो जो चीज़ें मिलानी होती हैं वो हम मिला देते हैं। समझ में आ गए? हाँ, प्योर काम करें, कहाँ करें, ला दो कहीं से ढूंढ कर। जितनी भी ज्वेलरी बनती है सिल्वर में या गोल्ड में, और किसके यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, मुझे बताओ कि उसके यहाँ चांदी के तार से वायरिंग हो रही है? कहाँ? ये पेपरों में, देखो पेपरों में बात अच्छी है सुनने के लिए कि यार चांदी सबसे तेज अच्छी चालक है, ठीक है, बहुत अच्छा वो है। लेकिन अगर हमें पता चला सप्लाई हमें घरों में प्रवाहित करनी है तो हम चांदी कैसे यूज़ करेंगे ये बताओ? तो पेपरों के हिसाब से ठीक है। देखो पेपरों में एक आदर्श इंजन भी बना हुआ है। आदर्श इंजन का मतलब है कि उसमें अगर जो हमने 1 लीटर तेल डाला तो कम से कम 500 किलोमीटर चलेगा। लेकिन आदर्श इंजन बनना मुश्किल है, असंभव है। ये फर्स्ट टाइम में मैंने बताया था, कारणों ने बताया था कि भाई पेपर पे तो हम बना सकते हैं, रियल में कोई भी आदर्श बन ही नहीं सकता। आदर्श गैस भी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमी होगी उसके अंदर। समझ गए? अगर हमारे पास जितने भी इंजन होते हैं ना, इनकी अपनी कैपेसिटी होती है 50%, 60%, 70%, 100% कैपेसिटी किसी की नहीं होती है। मतलब जितना वो हमसे पेट्रोल ले रहा है वो उतना हमें काम करके नहीं दे रहा है, ये चीज़ होती है। तो आदर्श कुछ भी नहीं होता है। प्योर अवस्था में अगर जो किसी चीज़ का यूज हो रहा है तो वो उससे ज़्यादा यूज जो है उसका अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं हम, वो हमारी रियल लाइफ की बात है। तो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, ठोसों में अपूर्णता की क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, जो हम पदार्थ को गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता उत्पन्न होती है। परमाणुविक अपूर्णता में पूरे का पूरा परमाणु ही हट जाता है अपने नियत स्थान से। समझ गए जी? अंतर समझ लेना, ये कोई परमाणु होता है, परमाणु के भीतर नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम पदार्थ को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो ये वाली अपूर्णता उत्पन्न होती है। लेकिन पूरे का पूरा परमाणु चला जाए, अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में चला गया या किसी और के स्थान पर जाकर बैठ गया, तो क्रिस्टल में ऐसे दोष को हम परमाणुविक अपूर्णता कहते हैं। समझ गए? तो पहले वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें और उसी के बारे में लिख रहे हैं।
कहने वाले ऐसे कहते हैं कि तांबे के इस वायरिंग जो होती है पंखों में वो तांबे की होती है, अगर चांदी की वायरिंग कर दी जाए ना तो पंखा एक तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी और वो फूकेगा भी नहीं। बता बस 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 बेवकूफ़ आदमी। देखो डाल दिया पहले हेडिंग, दोनों लिखने के बाद पहला हेडिंग डालना है। इसमें लेंगे दोनों लिखने के बाद पहला हेडिंग डालना है। हाँ जब कोई ठोस पदार्थ परम शून्य ताप, और ब्रैकेट में 0 केल्विन लिख देना, परम शून्य ताप पर स्थिर होता है, पर स्थित। जब कोई ठोस पदार्थ परम शून्य ताप ब्रैकेट में 0 केल्विन पर स्थित होता है तो उसके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन, ब्रैकेट में लिख दो, आयन निम्नतम ऊर्जा स्तर पर होते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर पर होते हैं, परंतु जब इसे गर्म किया जाता है, तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, परंतु जब इसे गर्म किया जाता है तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और सहसंयोजक बंध कमजोर हो जाता है, या दुर्बल, चलो कमजोर लिख दो, कमजोर हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। आवेश वाहक का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठोसों में उत्पन्न इस दोष को इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कहते हैं। ठोसों में उत्पन्न इस दोष को इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कहते हैं। ओके भाई, दूसरा हेडिंग डाल देंगे, परमाणविक अपूर्णता। परमाणविक अपूर्णता
लेंगे इस दोष में किसी क्रिस्टल से अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन, ब्रैकेट में लिख दें जैसे के बाद ब्रैकेट, जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं या अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं अंतराकाशी स्थल में फिर बता रहा हूँ, अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं यह दोष 2 प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। नंबर 1 लिख दो, स्टाइकियोमितीय यौगिकों में हाँ जी बहुत सारे लोगों ने नाम सुना सा लग रहा होगा, और उन्हें लग रहा होगा जो पहले दिन या दूसरे दिन आए होंगे, इस सार में भी नाम लिखवाए होंगे हमने या कहीं पढ़ा होगा। तो स्टाइकियोमितीय यौगिक किसे कहते हैं भाई? है कोई ऐसा बंदा? स्टाइकियोमितीय यौगिक किसे कहते हैं? पहला वाला हेडिंग डालो। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के यौगिकों में, पहले वाले में लिख रहे हैं हेडिंग डाल के, इस प्रकार के यौगिकों में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला है शॉर्टकी दोष, दूसरा है फ्रेंकल दोष, और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया है कि शॉर्टकी या फ्रेंकल दोष में से कोई आया ना हो या इन दोनों में अंतर ना आया हो।
किसी भी साल 2 नंबर में। दरअसल इसमें कन्फ्यूजन की वजह से ना मैंने जब साल लिखवाया था तो उसका चार्ट अलग से बनवाया था, क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे हम अपूर्णता शुरू करते हैं तो 2 प्रकार की होती हैं, फिर उन 2 के अंदर भी 2 प्रकार की होती हैं, फिर उन 2 के अंदर भी फिर 2 प्रकार की होती हैं, और इसके अंदर फिर 2 प्रकार की होंगी, फिर उनमें से एक आकर 2 प्रकार की होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि हर बार इसके अंदर ही अंदर जाए जा रहे हैं हम। तो अभी हम 3 दरवाज़ों में एंट्री कर चुके हैं। ये था, ये 2 प्रकार का था, इन दोनों को परिभाषा पड़ी। फिर ये 2 प्रकार का था, वो ये आ गया है। अब ये 2 प्रकार का है, वो ये आ गया है। जब इसे पढ़ेंगे तो ये भी 2 प्रकार का होगा, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना। धातु अधिक्य दोष भी 2 प्रकार का होगा, ऐसा करके होता है। तो अंदर ही अंदर जाते रहेंगे। पहले वाला, हाँ पहले वाला है सोट की दोष। सोट की, हाँ जी, जर्मन वैज्ञानिक हैं ये, इनके नाम से नाम पड़ा हुआ। ये रशियन वैज्ञानिक हैं। फ्रैंकल, एक ही मात्रा लगा दें। देखो भाई, देखते रहो इधर, 4x4 का तुम्हें डायग्राम बनाना है। 4x4 का मतलब होता है ऐसे। और गोले बड़े बड़े बनाना, कभी छोटे बनाते हैं पहले, देखते रहो पहले, वरना फिर तुम छोटे बड़े कर लोगे। जो लोग नहीं आ रहे हैं, या एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, या बीच बीच में आ रहे हैं, थोड़े लेट आए हैं, वो अपना काम पूरा कर लें, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद में टेस्ट भी होगा। तो कोई ये ना कहे कि मेरा काम अधूरा था, मैं लेट आया था, मेरा गैप था, मैं शादी में चला गया। ये इतने फालतू के बकवास वाले बहाने के मार्केट में चलने बंद हो गए। देखो इधर, धनायन, अरे धनायन, धनायन का मतलब होता है कोई धातु, और धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। तो मेटल को हम एम से दर्शाते हैं। मेटल पर हमेशा धनावेश होता है, और ऋणावेश जो होता है वो क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे होती है ना, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ऐसे करके, तो इन्हें हम एक्स से दर्शाते हैं, ये माइनस वाले होते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल में कोई धनायन ऐसे बनाना है, प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर ऐसे करके प्लस, और उसके बाद माइनस ऐसे। फिर ये प्लस वाला था ना, माइनस से स्टार्ट होगा। अब यहाँ प्लस वाला आ जाएगा। देखो इधर ये है। अब ये ऐसे नहीं होंगे क्रिस्टल में, दरअसल ये ऐसे जुड़े हुए होंगे। ये है। अब इसमें होता क्या है, सोट के दोष की बात कर रहे हैं हम, ये कि इनमें से कोई सा धनायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। कोई भी धनायन अनुपस्थित कर दो और यहाँ खाली जगह रह गई, है जी। तो अब धनायन हो गया अनुपस्थित अपने स्थान से। अब समस्या ये है कि सोचो 10 प्लस होंगे तो 10 ही माइनस होने चाहिए थे। अब एक कम हो गया तो जाहिर सी बात है माइनस बढ़ गए होंगे। तो फिर विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, मतलब उदासीनता बनी रहे, तो कोई ना कोई सा माइनस भी अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, कोई भी एक माइनस पूरे क्रिस्टल में से। तो परिभाषा ये बन जाती है कि जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। समझ गए जी। परिभाषा दूसरी ऐसे भी बन जाती है कि जब किसी क्रिस्टल में
कोई धनायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है ना जी, चाहो तो शुरू में बोल दो धनायन ऋणायन, या एक धनायन और एक ऋणायन अलग अलग बोल दो, अनुपस्थित हो जाता है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार के दोष को शॉर्ट के दोष कहते हैं। इस दोष में किसी भी क्रिस्टल से धनायनों और ऋणायनों का घनत्व घट जाता है, क्योंकि यहाँ से कम हो गए तो घनत्व घट जाएगा, घनत्व घट जाता है। ये दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनकी समन्वय संख्या जो होती है वो बहुत अधिक होती है और धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग बराबर होता है। ठीक है जी। अब उदाहरण में कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल हैं, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो तो होता है NaCl, फिर KCl, और इसे AgBr को तो तुम कॉमनली लिखना क्योंकि ये शॉर्ट के दोष में भी काम करता है, फ्रंकल में भी। एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है ऐसे क्रिस्टल का नाम बताइए जिसमें शॉर्ट के और फ्रंकल दोष दोनों पाए जाते हैं, तो वो AgBr होता है। ठीक है जी, तो वो यहाँ के लिए भी काम करता है और वहाँ के लिए भी AgBr। तो ये है तुम्हारा शॉर्ट के दोष, इसका चित्र बना लेंगे जरा, फिर परिभाषा लिखेंगे। ये क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं माइनस वाले। ओके भाई, ऐसा है कि Na जो होगा इसमें प्लस होगा M, और ये Cl जो होगा वो X होगा। और अगर तुम M और वो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस भी कर सकते हैं, समझ गए? तो वो भी कर सकते हैं। हिंदी बाद में लिखेंगे, चित्र बना लो जरा। चित्र ऐसा बनाना कि ब्लैक पेन से गोले बना रहे हो ना, तो ब्लू पेन से इसमें वो भरना, ऐसा करो, जल्दी बनाओ फटाफट। इस अरे बोलो मत, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने की थी। जर्मन वैज्ञानिक, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने की थी। इस दोष में शॉर्टकी ने की थी। इस दोष में जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। तो उनके स्थान पर छिद्र रह जाते हैं। जिन्हें रिक्तियां कहते हैं। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है। जिनकी समन्वय संख्या
समन्वयन संख्या या उपसह संयोजन संख्या लिख दो, जिनकी समन्वयन संख्या अधिक तथा उनके धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, तथा उनके धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। क्या रह गया बताओ? यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक तथा उनके धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। हो गया? इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। और ये उदाहरण NaCl, KCl, AgBr आदि। AgBr तेज बोला जा रहा है क्या? तेज तेज चल रहे लड़के आगे लिख के बढ़े। संख्या अधिक यार रहेगा। इतने स्लो बोल रहे हैं और 2-3 बार बोल रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा है यार। अरे सुन तो लो, पूरी लाइन नहीं बोलता हूँ कभी भी मैं, 2-3 शब्द बोलता हूँ यार। पूरी लाइन कैसे बोल देंगे कभी भी? ना लिखा जा रहा यार। हाँ AgBr एक साथ हैं, आदि अलग हो। बता यार कितनी स्लो स्पीड है। घर जाकर थोड़ी नकल उकल कर ले करो, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। देखो इधर एक नोट लिखो। बातें करने वालों के लिए बड़े फालतू की चीज़ है ये, और सोचने वालों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब तक के चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 1 नंबर के लिए। 10 की घात 22 परमाणु होना, तो उसमें से 10 की घात 6 शॉर्ट की युग्म उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब इतने दोष उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखो 4 देते थे 16 परमाणु थे, 16 में से 1 शॉर्ट की युग्म बनाए। समझ गए? 16 में से 1 शॉर्ट की युग्म बनाए। तो ये सिर्फ पेपर के लिए दिखाने के लिए, असलियत में ऐसा नहीं होता है।
असलियत में होता है कि एक के आगे 16 जीरो होंगे तो सोचो कितने परमाणु होंगे, उनमें से कोई एक शॉर्टकी युग्म बन पाएगा, इतने परमाणुओं के अंदर एक दोष उत्पन्न होगा। ऐसे ही 10 की घात 22 परमाणुओं में से 10 की घात 16 शॉर्टकी युग्म बनेंगे, सॉरी 10 की घात 6 शॉर्टकी युग्म बनेंगे, और 10 की घात 16 में से एक शॉर्टकी युग्म बनेगा। मतलब इसे ही नीचे लेकर हमने घात घटा दिए तो एक ले गए ऐसा। तो कोई एक नंबर ये कई बार पूछा गया है कि NaCl में कितने शॉर्टकी युग्म बनते हैं, तो हम कहेंगे 10 की घात, चाहो तो ऊपर वाला लिख देना, चाहे तो नीचे वाला लिख देना, अर्थात के बाद वाला लिख दो या पहले लिख दो। दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, इसने दोनों लिखवाए मैंने। दरअसल ये है कुछ नहीं, ये ऐसा होता है ना कि 10 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो एक की कितनी हो जाएगी, तो 10 नीचे चला जाता है, ऐसे वो है। तो 10 की घात 6 में से 10 की घात 22 हो रहे हैं तो एक में कितना होता है, नीचे चला जाएगा। तो ये 6 जब नीचे जाकर घटेगा ना तो 16 बचेगा 22 में से, जब एक के लिए मान निकालेंगे। तो हेड डाल देंगे फ्रैंकल दोष। क्या चीज ये अभी उतारो, उतार लो। हाँ दाना डालना है भाई साहब, दाना डालना है। बेचारे 2-4 मरीज हैं, उनका इलाज करना है। ट्रीटमेंट तो चल रहा है वैसे। भाई साहब मैं बतरी कोशिश कर रहा हूँ, मर जाए, ना मर रहे हैं। हो गया भाई। हाँ भाई, हाँ दूसरा हेडिंग डाल देंगे फ्रैंकल दोष, दूसरा वाला। चित्र मत बनाना अभी, कभी बना बैठो एकदम से। देखो भाई, इस दोष में क्या होता है कि इस दोष की खोज जो है वो रशियन वैज्ञानिक थे, ये फ्रैंकल इन्होंने की थी। इन्होंने बताया कि जब किसी क्रिस्टल से कोई धनायन, सामान्यतः धनायन मतलब ऋणायन भी हो सकता है वरना धनायन, धनायन अपने नियत स्थान से हटकर क्रिस्टल के अंतराकाश स्थल में आ जाता है। मतलब यहाँ से तो हट जाएगा और कहीं भी अंतराकाश स्थल में आ जाएगा, यहाँ अपने स्थान से हटकर और अंतराकाश स्थल में आ जाता है। इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई यहाँ से अनुपस्थित नहीं हुआ है, बस अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ से हट गए, खाली जगह में कहीं भी आ सकता है वो, जो इनके बीच में अंतराकाशीय स्थल होते हैं। ठीक है, उन यौगिकों में ये दोष उत्पन्न होते हैं जिनकी समन्वय संख्या कम होती है और धनायनों और ऋणायनों के आकारों में बहुत अंतर होता है, यानी कि एक बहुत छोटा होगा एक बहुत बड़ा होगा, ऐसे करके। शॉर्ट के दोष में दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक है, चित्र बना लो, परिभाषा तो बाद में लिखेंगे। ये भी ना लिखा गया अभी, चित्र बना लो और वो निकाल लो फिजिक्स। तुम लोगों के पास इतना कीमती वक्त है, लेकिन तुम लोग उसे ना समझ नहीं पा रहे हो। स्कूल का कोई होमवर्क नहीं मिला हुआ है, ना तुम्हें कोई प्रैक्टिकल वर्क मिला हुआ है, ना कोई असाइनमेंट फाइल है? क्या काम है? उनकी लड़कों की शक्ल देख के तो लग नहीं रहा कि इन पर कोई होमवर्क का प्रेशर है। टेस्ट चल रहे, कितना कुछ भी है, अरे पूरा दिन खाली रहोगे, कुछ नहीं होगा जब तक ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। अभी जिसने मई जून जुलाई का सदुपयोग कर लिया ना, उसे दिसंबर जनवरी में फरवरी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे फिर रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है।